हमारे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार कमर चीमा बने हुए हैं। कमर चीमा जी, क्योंकि जो इमरान खान आरोप लगा रहे हैं गंभीर आरोप है, मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है, उनको अपनी मौत का डर है, और जो कल बयान आता है कि उन्होंने 24 घंटे तक वॉशरूम इस्तेमाल नहीं किया था। देखें, इमरान खान को एक प्रॉपर कमरा दिया गया है, उनको खाना जो वो उन्होंने कहा मैंने दाल चावल खाने हैं, उनको दाल चावल तक दिए गए हैं। जो देखिए, वो पाकिस्तान के बड़े सियासी लीडर हैं, ऐसे नहीं हो सकता कि उनको नहीं, लेकिन पाकिस्तान में तो इस बात का इतिहास रहा है ना, जैसे बेनजीर भुट्टो की हत्या होती है, उनको हत्या का भी डर है, उनको देश से निकाला जा सकता है। मैडम, बेनजीर भुट्टो को दहशतगर्दों ने, टीटीपी वालों ने, तालिबान वालों ने मारा था, उनको सरकार ने नहीं मारा था, एक बात। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान जो है उनको तमाम फैसिलिटीज दी जा रही हैं। उनको उन्होंने कहा आरोप उनको सरकार ने नहीं मारा था, लेकिन इस वक्त तो इमरान खान सीधे सीधे आरोप सेना पर, पाकिस्तानी सरकार पर लगा रहे हैं, उन्हीं से उनको हत्या का डर है। देखें, इल्जामात का क्या होता है, लोग इल्जामात लगाते रहते हैं। क्वेश्चन ये है कि फौज ने क्या किसी सियासी मौजूदा ये जो सियासी लीडर है किसी को मारा है, किसी को कुछ किया? लेकिन कमर चीमा जी, सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे हालात पाकिस्तान में क्यों बने? सीधे सेना वर्सेस पीटीआई हो गया है, सेना के मुख्यालय को आग के हवाले कर दिया गया, इंटेलिजेंस ऑफिसर के घर को तहस नहस कर दिया गया, ऐसा क्यों? इसकी एक ही वजह है, और वो वजह यह है कि इमरान खान कहते हैं फौज मेरी मदद करे, दूसरी सियासी जमातों की मदद ना करे, तो मुझे दोबारा पावर में लेके आएंगे, तो वो कहते हैं मुल्क के अंदर अमन हो जाएगा। बाकी सियासी जमातें कहती हैं कि उसको पावर में आए जिसके पास वोट ज्यादा है। तो अब इसका जो फैसला है वो अक्टूबर नवंबर में जब जनरल इलेक्शंस होंगे तो इमरान खान जीत गए तो वो वजीर आजम बन जाएंगे। लेकिन वो यही तो कह रहे हैं कि जेल के अंदर चले गए हैं, अब तो बाहर होते जेल के अंदर, हाँ, जेल के अंदर तमाम सियासतदान गए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख है, ये जब भी ऑपोजिशन में जाते हैं ये जेलों में जाते हैं। नहीं तो ये रणनीति का हिस्सा भी है, जेल में डाल दो तो जीत आसान हो सकती है। नहीं, जीत नहीं। देखें, इमरान खान जितने पॉपुलर हैं, जब इलेक्शन हुए वो जीत जाएंगे, पर क्वेश्चन ये है कि इमरान खान ने अपने वर्कर्स को गुंडागर्दी और दहशतगर्दी और इस तरह के रवैयों पे क्यों उकसाया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि सियासी जमात जो है वो क्यों कत्लो गारत करती है, क्यों प्रॉपर्टी जलाती है। सियासी जमातें तो ऐसे नहीं करती। ये कौन है इमरान खान के आड़ कर लेके मुल्क को जला रहा है? सियासी जमातें तो पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये तो नहीं है कि आप अगर ऑपोजिशन में हैं तो आप जो है वो प्रॉपर्टीज मुल्क की जला दें, आप घरों को जला दें, आप बिल्डिंगें, अभी पिशावर में इन्होंने जो है वो जानवर जला दिए हैं। तो आप क्या इमेजिन करती हैं? ये कोई सियासी रवैये थोड़े ही है, ये सियासी बिहेवियर नहीं है। ठीक है, रहिए आप हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे। तो 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तारी किया गया, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो चुके हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी से बौखलाए उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं, अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। इमरान समर्थकों ने पूरे देश में कोहराम मचाया हुआ है। पाकिस्तान में माहौल खराब होने की आशंका के बीच कई पीटीआई समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। 8 तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान में मचे बवाल को आप समझ सकते हैं। ये तस्वीरें इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची, फैसलाबाद, रावलपिंडी, क्वेटा, खैबर पख्तूनख्वा की है। और इस वक्त पाकिस्तान किस कदर आग में जल रहा है, कैसे एक देश बर्बाद हो रहा है, कैसे एक खुशहाल देश इस वक्त मौत के मुहाने पर खड़ा है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से कमर चीमा जी मौजूद है। कमर जी, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है और पूरी दुनिया ये तस्वीरें देख रही है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। देखें, मुल्कों के अंदर छोटी छोटी ये बातें हो जाती हैं। अभी 2 साल पहले छोटी बात कह रहे हैं, जो इंडिया के अंदर किसान आंदोलन हुआ था। अरे आप इंडिया को छोड़ दीजिए, आप अपने मुल्क की बात करिए ना। आप हर बार भारत का राग अलापते हैं, आपका मुल्क जल रहा है। तो भाई, जब आपका मुल्क जल रहा था तब आप कहते थे नहीं, हमारा मुल्क कहाँ जल रहा था? पाकिस्तान में लोग जो है इस वक्त घरों के अंदर कैद हैं, सेना के मुख्यालय को आग के हवाले कर दिया गया है। आप हर बार वही घिसा पिटा राग अलापते हैं, हिंदुस्तान का राग अलापते हैं। हिंदुस्तान की सरकार तो पाकिस्तान को नहीं चला रही है। जब लाखों किसान दिल्ली जा रहे थे तो वो घिसा पिटा। ये किसान आंदोलन पे बस एक ही स्क्रिप्ट आप तैयार करके आते हैं कमर चीमा जी, उसी स्क्रिप्ट को आप बार बार दोहराते रहते हैं। आप अपने मुल्क की बात करिए ना, आप पाकिस्तान की बात करिए। आपकी सरकार वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही है, पाकिस्तान की आवाम डरी हुई है, वो हिंदुस्तान से गुहार लगा रही है। नहीं लेने पड़े। देखिए, नरेंद्र मोदी को कानून, आप नरेंद्र मोदी को छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो नहीं है।
आप अपने मुल्क पर बात करिए। कमर चीमा जी, हम डिबेट नहीं होते हैं ना। देखिए, बड़े अच्छे से चर्चा चल रही थी। सवाल ये खड़ा होता है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कमर चीमा जी देखें, इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे अलावा इस मुल्क में कोई और ऐसी ऑप्शन नहीं है जिसको इस्तेमाल किया जाए। जब सियासतदानों का काम होता है कि जब वो पार्लियामेंट से बाहर चले जाएं तो अच्छी ऑपोजिशन का रोल प्ले करें। अब जिस तरह इंडिया के अंदर राहुल गांधी अच्छी ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन आपने उनको भी फारिग कर दिया। चलिए, आप फिर हिंदुस्तान पे आ गए। कमर चीमा जी, अच्छी चर्चा चल रही थी, आप फिर हिंदुस्तान में आ जाते हैं। आपके मुल्क में, हिंदुस्तान तो तरक्की की राह पर है, लेकिन पाकिस्तान में हम देखिए पड़ोसी मुल्क है, उस पर हम सार्थक चर्चा कर रहे थे। फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इमरान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में बवाल जारी है। हालात यहाँ पर इस तरीके से खराब हो गए हैं कि इमरान खान को फौज से दुश्मनी की कीमत चुकानी पड़ी है, ऐसा आरोप लग रहा है। दरअसल 2018 में इमरान खान को प्रधानमंत्री फौज ने ही बनवाया था। बाद में आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के ट्रांसफर के मुद्दे पर उनका उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से विवाद हो गया। इसके बाद फौज ने शहबाज शरीफ का दामन थाम लिया और इमरान की सरकार पिछले साल अप्रैल में गिरा दी थी। इसके बाद से खान फौज के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। इमरान ने बाजवा को गद्दार तक कह दिया था। इमरान के आरोपों पर पाकिस्तानी सेना ने पलटवार कर इसे गलत करार दिया। इमरान ने फौज के अफसर पर उनके कत्ल की साजिश रचने का आरोप लगाया। मंगलवार को जैसे ही इमरान इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी का विरोध करने लगे। उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वहां एक इलाके में गुस्साए लोगों ने बीच सड़क पर ही आगजनी कर दी। इस दौरान इमरान खान के समर्थकों ने वहां की पूरी सड़क को घेर लिया। चारों तरफ सिर्फ प्रदर्शनकारी ही प्रदर्शनकारी दिखाई दिए। इस विरोध प्रदर्शन में हजारों महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने इमरान के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इसी बीच पेशावर के एक इलाके में एक महिला पाकिस्तानी सेना के जवानों से भिड़ गई और उसने अपने कई साथियों के साथ मिलकर सेना के काफिले को रोक दिया। उस महिला ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली और साथ ही पाकिस्तानी सेना से इमरान खान का साथ देने की अपील भी की। इमरान खान अपने लिए नहीं लड़ा, वो तुम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। इसके अलावा पेशावर से हिंसा की कई दूसरी तस्वीरें भी सामने आईं। वहां इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की असेंबली में जमकर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की, जिससे वहां की खिड़कियों में लगे कांच चकनाचूर हो गए। इस दौरान वहां तैनात कई सुरक्षा कर्मी भी इस हंगामे में घायल हो गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए पुलिस ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन इसके बाद भी वहां हंगामा खत्म नहीं हो सका। पेशावर की ही तरह लाहौर भी हिंसा की आग में बुरी तरह झुलस गया। लाहौर के जिस जमा पार्क इलाके में इमरान खान रहते हैं, वहां उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा और लाहौर में हंगामा ज्यादा बढ़ा तो पुलिस ने गुस्साई भीड़ पर आंसू गैस के कई गोले दाग दिए, जिससे वहां थोड़ी देर के लिए भगदड़ मच गई। लेकिन फिर प्रदर्शनकारियों ने खुद को संभाला और पुलिस के सामने एक बार फिर मजबूती से खड़े हो गए। एक तरफ पुलिस के कई जवान उन्हें रोकने में जुटे थे तो दूसरी तरफ इमरान खान के सैकड़ों समर्थक अपना गुस्सा उतार रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उन पर पानी की बौछार शुरू कर दी, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी क्योंकि प्रदर्शनकारी फिर भी डटे रहे और वो पानी की बौछार को सहते हुए पुलिस पर लगातार पत्थर बरसाते रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के निशाने पर सेना के जवान भी रहे, क्योंकि इमरान खान कई बार यह आरोप लगा चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना की वजह से ही उनकी पार्टी की सरकार गिर गई थी। और इसीलिए लाहौर के एक इलाके में जैसे ही सेना का काफिला पहुंचा, वहां मौजूद पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ता अपना आपा खो बैठे। वो अपनी ही सेना पर पत्थर बरसाने लगे, जिसके बाद सेना के जवानों ने वहां रुकने की भी कोशिश की, लेकिन लोगों के गुस्से को देखकर उन्होंने वहां से निकलने में ही भलाई समझी, क्योंकि वहां हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे, जो अगर पाकिस्तानी सेना के जवानों पर एक साथ हमला कर देते तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। क्योंकि पीटीआई के कार्यकर्ताओं का गुस्सा सेना के साथ साथ वहां के पूर्व आर्मी चीफ बाजवा पर भी भड़का है, जिनके साथ इमरान खान के बेहद तल्ख रिश्ते हैं। और इसी वजह से लाहौर में गुस्साई भीड़ ने बाजवा के बेटे के शोरूम पर भी अपना गुस्सा उतारा। वहां जुटे कई लोगों ने उस शोरूम को आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही लाहौर में सैकड़ों गाड़ियों में भी आग लगा दी गई, जिसके बाद चारों तरफ उन गाड़ियों के जलने से धुआं फैल गया। इस प्रदर्शन के दौरान पीटीआई की एक कार्यकर्ता को जब पुलिस ने पकड़ लिया तो प्रदर्शनकारी और भड़क गए। इसके बाद तो वो सीधे पुलिस से ही भिड़ गए। हालांकि कुछ दूसरे शहरों में इस हिंसक प्रदर्शन का नुकसान पीटीआई के नेताओं को भी उठाना पड़ा। जब पंजाब प्रांत में पीटीआई नेता और इमरान खान के करीबी माने जाने वाले उस्मान डार के घर पर जमकर तोड़फोड़ की गई। पीटीआई का आरोप है कि पंजाब प्रांत की पुलिस ने जानबूझकर उस्मान डार के घर को निशाना बनाया
और आरोप है कि पुलिस छापेमारी के नाम पर उनके घर में दाखिल हुई, लेकिन उसके बाद उसने पीटीआई नेता के घर को तहस नहस कर दिया। पुलिस की कार्रवाई